अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी जेई का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से ही है। इसमें एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आया था आपको। देखो क्या है क्वेश्चन में, अ सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज़ वाटर कंटेंट 32.5% व्हेन फुली सेचुरेटेड। एस कितना है, एस कितना है 1 यहाँ समझ आ रहा है। डिटरमाइन द वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो निकालना है। ड्राई और टोटल यूनिट वेट निकालना है, ड्राई एंड टोटल यूनिट वेट, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट अ सॉइल मास ऑफ वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर। अब यही वाला हमारा सैंपल है, यही सैंपल है हमारा, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया 10 मीटर क्यूब। इसको कितना वाटर रिक्वायर्ड है सेचुरेट करने के लिए, ठीक है, वो निकालना है। एक जी हमको देख रखा 2.69, ठीक है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो वाटर कंटेंट आपको देके रखा है, कितना देके रखा है 32.5%, ठीक है। उसके बाद में आपको देखे रखा जी कितना है 2.69, एस आपको देखे रखा 1। सिंपल सा वॉइड रेशियो पूछा है, क्या फार्मूला लगेगा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी अपना, ठीक है, डब्ल्यू जी। ई कितना है हमारा निकालना है, एस 1 है, डब्ल्यू कितना आ रहा है 0.325, ठीक है, जी कितना देख रखा है 2.69। कैलकुलेट करेंगे ई की वैल्यू, .874, ये आपका आ गया ई, वॉइड रेशियो आ गया, ठीक है 0.874। पहली बात वॉइड रेशियो उसने पूछा था, ये निकल के आया, क्या आ गया ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई क्या अपना वॉइड रेशियो, ए से सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा उसने क्या पूछा, आप सोचा ड्राई डेंसिटी निकाल के बताओ भैया। ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम होता है एक तो हमारा, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा क्या है जी, जी एस सबस्क्रिप्ट में एस, ठीक है, इजन टू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होगा किसका, गामा डी का। तो ये यूनिट वेट आ जाएगा किसका, सॉइल का 2.69 ड्राई स्टेट में, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करेंगे, ई आपने अभी अभी निकाला है 1 + ई कितना निकाला है 0.874, ठीक है। यह आ गया अपना 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 2.69 डिवाइडेड बाय 1.87, ये देखो आपका आ गया 14.081 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया अपना ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल आ गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे निकल के आ गई है। अगला उसने क्या पूछा है, टोटल यूनिट वेट। टोटल यूनिट वेट पूछा है, इसका क्या मतलब है कि सेचुरेशन कितना है हमारा, सेचुरेशन हमारा 100%, मतलब एस इक्वल टू 1 है। एस इक्वल टू 1 है जब हमको क्या निकालना है, टोटल यूनिट वेट निकालना है। टोटल यूनिट वेट मतलब क्या, गामा बल्क भी बोल सकते हो, गामा बल्क क्या हो जाएगा, गामा सेट हो जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू 1 है। तो जी एस प्लस ई अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, बोलो 2.69 प्लस ई कितना है अपना 0.874 डिवाइडेड बाय 1 + 0.874 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है 18.656 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यह आ गया आपका गामा सेचुरेटेड, ठीक है। ये जो इसकी स्टेट थी सॉइल की, ठीक है। ये देखो ये तीनों चीज़ें हमारी निकल के आ गई, सिंपल सा था एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। वॉइड रेशियो के लिए इक्वल टू डब्ल्यू जी लगाना था, गामा डी का फॉर्मूला लगाना था, गामा बल्क का, फिर गामा सेचुरेटेड लगाते, गामा बल्क गामा सेट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस क्या है 1 है। तो यहाँ से हमारा गामा सेचुरेटेड निकल गया, ठीक है। तो हमारा ई देखो निकल के आया, लिख लो 0.874, और गामा डी कितना निकल के आया 14.081 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमसे वो बोल रहा है, कि हमारे पास अगर वॉल्यूम हो सॉइल मास कितना हो 10 मीटर क्यूब हो, कितना हो 10 मीटर क्यूब हो, ठीक है। तो उस टाइम पे इस सॉइल को सेचुरेट करने में कितना वाटर हमको लगेगा, ठीक है। तो पहले से हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास पहले से क्या है वाटर कंटेंट है, ठीक है। वाटर कंटेंट कितना है 32.5,
परसेंटेज में। वाटर कंटेंट में क्या क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इक्वल टू 32.5, मतलब कितना, इसको परसेंटेज को हटा के मैं लिखूँगा पॉइंट में तो 0.325 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 0.325 ऑफ WS, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब देखो हमने अभी गामा डी निकाला था, क्या निकालना, गामा डी क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आया, किसकी टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम कितना देके रखा है, 10 मीटर क्यूब देके रखा है, 10 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना हो जाएगा, गामा डी अभी अपन ने निकाला 14.081, 14.081 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स आ गया, कितना आएगा 140.81 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्या क्या, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स आ गया यहाँ से हमारा, कहाँ से, गामा डी की वैल्यू से। अब इसको ला के कहाँ पुटअप कर दो, यहाँ पे, तो वेट ऑफ वाटर कितना लगेगा हमको, 0.325 मल्टीप्लाइड बाय 140.81 किलो न्यूटन। ठीक है, ये देखो 140.81 × 5, ये आ गया हमारा 45.76 किलो न्यूटन हमारा क्या लग रहा है, वेट ऑफ वाटर लग रहा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे भी हमारा एस कितना था, 1 था, और यहाँ पे भी ये क्या बोल रहा है, सेचुरेट, मतलब एस इक्वल टू 1 की बात कर दो। सॉइल का सैंपल सेम है, सैंपल हमारा क्या है, सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ से गामा डी का रिलेशन निकाला। ठीक है, गामा डी वैल्यू पुटअप करी, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड था, 10 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से हमारा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स आ गया। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स को हमने यहाँ पे पुटअप किया वाटर कंटेंट वाले फार्मूले में। ये वाला वाटर कंटेंट कब निकल के आया, जब एस इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि सॉलिड्स का वेट चेंज होगा क्या, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू, बने रहे।